अगर आपको लग रहा है कि आपसे नीट हो नहीं पाएगा या आपसे जेईई नहीं हो पाएगा तो आप आईसीआर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ऐसी गलती मत करना। इस आईसीआर के एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, बट हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपको आईसीआर एक प्लान बी की तरह यूज करना है तो इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम अ बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आप लोगों को पता होगा यार कि काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आई है, उसकी कुछ खास वजह थी। वो वजह शायद आपको अगर हमारे चैनल से कनेक्टेड रहे तो ज़रूर पता चलेगी आगे जाकर कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हमें इतना टाइम लग गया। बट अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको कंटिन्यूअसली हम वीडियो प्रोवाइड करें। हमें पता है कि आपके एग्जाम काफ़ी पास आ चुके हैं एंड अब आपको बहुत शॉर्ट तरीके चाहिए कि जिस तरीके से आप अपने एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन कर सके। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको वो बेहतर से बेहतर तरीके आपको बता सकें कि आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने कोर्सेज को, अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी निपटा लें। एंड जो भी तरीके हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहीं ना कहीं ये चैनल आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है बायो वाले स्टूडेंट्स से, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट उनका है ही नहीं, बस ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं एग्जाम तक एंड एग्जाम के बाद हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो हाँ, हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में कि आखिर फिजिक्स को आपको किस तरीके से करना है कि आप चाहे वो आईसीआर हो चाहे नीट हो। हम यहाँ मेंस या एडवांस लेवल की बातें नहीं कर रहे होंगे, लेकिन नीट और आईसीआर के बारे में हम बात कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पहले जो आईसीआर का एग्जाम करवाता था वो सीबीएसई कंडक्ट करवाता था, बट 2019 से आपका जो आईसीआर का एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं आईसीआर का लेवल बढ़ गया है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया है कि अब आईसीआर की प्रिपरेशन आप सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं कर सकते हो। तो वो ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जिनकी सहायता से आप अपने आईसीआर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी आईसीआर की प्रिपरेशन अपने आप हो रही है। तो अगर आप नीट में भी आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस स्ट्रेटजी से नीट में भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि आपको पता है कि चाहे वो नीट हो चाहे आईसीआर हो, एनसीईआरटी की पॉइंट बाय पॉइंट आपको ज़रूरत होती है। आपको नीट के लिए हमेशा बताया जाता है कि आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना है। सेम उसी तरह आपको आईसीआर में करना है। आईसीआर के लिए अगर आप नीट की पहले ही तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईसीआर के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। सेम वही जो स्टूडेंट जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आईसीआर के लिए अलग से कोई भी प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपकी मेंस की तैयारी पूरी आईसीआर के लिए इनफ है, आपकी नीट की तैयारी आईसीआर के लिए इनफ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे नीट हो नहीं पाएगा या आपसे जेईई नहीं हो पाएगा तो आप आईसीआर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ऐसी गलती मत करना। जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, चाहे वो जेईई हो चाहे नीट हो, तब तक आपको इन्हीं एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। जब आपके ये एग्जाम हो जाएंगे तब उसके बाद आप आईसीआर को टाइम दे सकते हो सकता है कि नीट के पहले आईसीआर हो जाए, तो फिर आपके पास चांसेस कम होते हैं आईसीआर को टाइम देने के। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है तो आईसीआर की प्रिपरेशन अपने आप उसके साथ हो जाती है। तो अगर हम बुक्स की बात करें तो आपको सीधी सी है 3 से 4 किताबें लेनी है। वो सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगी। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन थ्योरी। आपको पता होगा कि फिजिक्स की एनसीईआरटी में ऑब्वियसली थ्योरी बहुत कम है, आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही होगी, बट हमें ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आईसीआर के लिए। आपको ऊपर लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बात आती है कि वो क्वेश्चन हमें मिलेंगे कहाँ से। तो हो सकता है कि बायो वाले स्टूडेंट्स के पास वो किताब हो सकता है कि मैथ वालों के पास ना हो। तो वो बुक है एमटीजी की फिंगर टिप्स, जो कि मैंने केमिस्ट्री में भी सजेस्ट की थी एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए। तो आप उस बुक से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन का रिवीजन करना है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी से। देन उसके बाद उस थ्योरी का रिवीजन करने के लिए आप एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन लगाएंगे। और उन क्वेश्चन से पहले एमटीजी वाले भी शॉर्ट नोट्स देते हैं जो कि उस चैप्टर के बारे में होता है, छोटी छोटी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, तो आप उसके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें आपकी हो गई। एक, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, लाइक कि अगर आपका फिजिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वो प्रैक्टिस कैसे करें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आईसीआर में कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। जैसे कि हम मेंस में और एडवांस वाले करते हैं कि कुछ चैप्टर स्पेसिफिक कर लेते हैं कि ये करके नहीं जाएंगे, बट आपको आईसीआर में ऐसा नहीं करना है। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आईसीआर वाले हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं
तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि इस ICAR के एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, बट हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए आपको हर चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए पहले, देन उसके बाद आपको MTG फिंगर टिप्स से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं NCERT के लिए। जब MTG और NCERT आप दोनों कर लेंगे तो आपको उसके बाद जाना है नीट के PYQs पर, क्योंकि अगर आप ICAR के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट अच्छा है, आप नीट के PYQs कर सकते हैं। और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप जेई के PYQs ही कीजिए, ताकि आपको जेई में कोई प्रॉब्लम ना जाए। और जेई की PYQs इनफ है ICAR के लिए। तो सबसे पहला है आपका NCERT, दूसरा है आपका MTG की फिंगर टिप्स जो कि आपको NCERT के क्वेश्चंस करवाएगी, तीसरा है नीट के PYQs। आपके पास ICAR के PYQs भी होंगे, नीट के PYQs और ICAR के PYQs आप यूज़ कर रहे होंगे अगर आप अभी से ICAR की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नीट की ही प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई की ही कीजिए। जब आपका जेई का सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा देन उसके बाद आप ICAR के लिए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना होगा हम आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप जेई की कर रहे हैं तो जेई पर फोकस कीजिए। अब थोड़ा सा आपको अगर जेई के साथ साथ ICAR को देना है तो आप MTG की फिंगर टिप्स यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपके नीट के PYQs और ICAR के PYQs भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने जेई बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको MTG की फिंगर टिप्स ज़्यादा टाइम नहीं लगी, आधे घंटे से 1 घंटे में आप उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मैं कह रहा हूँ, एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा या 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। और नीट के PYQs आप अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल होते हैं, जेई मेंस के लेवल से तो बहुत सिंपल होते हैं। तो अगर आपने मेंस बहुत अच्छे से किया तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आराम से हो रही होंगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको लगता रहे कि आपकी ICAR की भी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी थ्योरी के लिए आपको मेंस की ही प्रेफर करनी है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे नीट के हों चाहे जेई के हों। अगर आपको ICAR एक प्लान B की तरह यूज़ करना है तो इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करूँ तो बात आती है NCERT, MTG फिंगर टिप्स, नीट के PYQs और ICAR के PYQs। इन 4 चीज़ों से आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए। एंड बाकी और क्या क्या किस तरीके से करना है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो सिर्फ बुक्स के लिए थी। तो आपको इन 4 चीज़ों का यूज़ करना है। अगर इन 4 चीज़ों के साथ आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और हाँ, कई बार स्टूडेंट्स करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी किताबों के पीछे भागते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी किताबें आपके यहाँ काम नहीं आ रही होंगी, बेवजह आपका टाइम वेस्ट कर रही होंगी। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जून में तो नहीं हो सकता, जुलाई में ज़रूर हो रहा होगा। आपके नीट के आसपास ही आपका ICAR का एग्ज़ाम हो रहा होगा। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली अभी तक वीडियो नहीं आ पा रही है तो डिस्कस नहीं कर पाए थे, बट अब ऑब्वियसली वीडियो आ रही होगी। एंड देखते चलिए, कहीं ना कहीं आपको इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आगे जाकर। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहना, ताकि जो आगे फ्यूचर में हम ला रहे होंगे उससे भी आपकी हेल्प हो सके। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। बाय।